हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये जो 3/8/2026 का पूछे जाने वाले सुबह के प्रश्न उत्तर है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में है आज का सुविचार। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसी को हैंड टू हैंड इंग्लिश में क्या गया है, इफ हार्ड वर्क बिकम्स ए हैबिट सक्सेस बिकम डिस्टेंस। और आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य समाचार है, जो प्रथम समय पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, तो मुख्य समाचार आज पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में है ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, भारत 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लाइबेरिया, प्रति पावर साक्षी चौधरी, प्रिया संधास, अरुंधति चौधरी, सचिन शिवंश और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। और राष्ट्रीय के क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो फोटोग्राफ्स में माध्यम में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। नशे की ताल के खिलाफ से सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएगी। इसका उद्योग युवाओं के नशे की तल से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। राज्य के क्षेत्र में तो पढ़ते हैं। सारणी मेला बीच रेलवे बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण पटना और भागलपुर देवघर रूट पर चलेगी विशेष ट्रेनों। सावनी मेला 2026 के दौरान भावी नगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। अब खेल के क्षेत्र में क्या है, तो खेल के क्षेत्र में बैडमिंटन में तान्वी शर्मा ने ताइपो ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यह तन्वी का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छड़ी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी यन थुई लिन को हराया। और लास्ट में जो है वो है शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी के पर समाचार। तो शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी पर जो समाचार है वो हम पढ़ते हैं। देश की पहली AI यूनिवर्सिटी कर्नाटक में बनेगी। राज्य में देश की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही एक AI हब भी बनाया जाएगा, जहां स्टार्टअप्स, रिसर्च और कंपनी मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम कर सकेगी।
तो हम यहाँ तक के जितना भी मुख्य समाचार है वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ है समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 के बीच जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है बूझो तो जानी, खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर इसर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरबत्ती। क्या हो जाएगा? अगरबत्ती। अगरबत्ती हो जाएगा। अब अगला है राजा का स्त्रीलिंग क्या है? तो राजा का स्त्रीलिंग रानी। अगला है ऑप्शन ऑफ द हॉट मतलब गर्म और क्लाउड मतलब ठंडा। झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो इसका तो बहुत आसान है, 24। साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब अगला क्वेश्चन जो आया है वो उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विटामिन डी की मुख्यतः स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। भारत की राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। पृथ्वी पर मनाए जाने वाले सबसे कठोर तत्व क्या है? हीरा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अगर आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। अब आगे चलते हैं। भारतीय स्तर कक्षा तो माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 8 के बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर। तो पहला क्वेश्चन क्या है फटाफट देख लेते हैं। जिस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो 1939 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। और कंप्यूटर का दिमाग है MPUTER। कंप्यूटर का जो दिमाग है किसे कहा जाता है? ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। हम लोग चौथा तक पढ़ लिए थे। 5वां संसदीय शासन प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद।
आज का जो प्रेरक प्रसंग है वो ये है। तो मैं हल्का सा प्रेरक प्रसंग पढ़ता हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये हो गया था, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। देखिए, आज का जो प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरी, यह स्टोरी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। एपीजे अब्दुल कलाम जब DRDO में वैज्ञानिक थे, एक बार उनकी टीम एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। काम का दबाव बहुत अधिक था। एक दिन एक कनिष्ठ वैज्ञानिक ने कलाम साहब को से कहा, सर आज शाम में को मुझे 5:30 मतलब 5:30 बजे घर जाना है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को परसरनी ले जाने की वादा किया है। कलाम साहब ने मुस्कुराते हुए अनुमति दे दी। वैज्ञानिक अपने काम में इतना लीन हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 8:30 बज चुके थे। उसे बहुत गलीन हुई। उसने अपने बच्चों से किया घड़ी देखी वादा तोड़ दिया। वह उदास होकर अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने देखा कि बच्चे घर पर नहीं थे। उसकी पत्नी ने बताया, आपके अनुपति शाम 5:15 बजे कलाम साहब स्वयं घर आए थे। उन्होंने बच्चे से कहा, उनके पिता काम में व्यस्त है, इसलिए वे बच्चे को प्रदर्शनी घुमाने ले जा रहे हैं। कलाम साहब ने न केवल एक महान वैज्ञानिक के रूप में बल्कि एक संवेदनशील और जिम्मेदारी नेतृत्वकर्ता के रूप में मिसाल कायम किया। शिक्षा, एक सच्चा नेता हमेशा अपने सहयोगी की भावनाओं की कद्र करता है और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित कर रहता है। इसी को इंग्लिश में दिया गया है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और आज का महत्वपूर्ण दिवस 3 अगस्त, भारतीय अंगदान दिवस। अंगदान क्या है वो आप कमेंट में बताइए और आप इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ड ऑफ द डे, एथिक्स मतलब नैतिकता। इसे सेंटेंस में किया गया है। और ये तो छात्र प्रतिक्रिया। हमारा विद्यालय में प्राणु विहार सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम पढ़ लेते हैं कि विद्यालय के सबसे जगह और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य हम समस्या आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। गुरुजनों का सम्मान करेंगे, विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, विद्यालय परिसर को साफ सुथरा पर रखें, साझा फैली कुर्तियों को सुझाव कमल से दूर करेंगे, सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे, सहपाठियों के सभी विनम्रता का व्यवहार करेंगे, एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा ईमान। तो हमने सारा आज क्यूज पढ़ लिया हो। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दे प्लीज़। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी ना भूलें और कमेंट में जो मैंने पूछा वो ज़रूर भी दें।